सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का मेरे यानी आपके अपने YouTube चैनल सत्यार्थ प्रकाश संदेश में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और ये पुस्तक हमारे शास्त्रों वेदों के आधार पर सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करने के लिए स्वामी जी ने निर्मित की थी। हमने इसके प्रथम द्वितीय समोल्लास पूर्ण किए, तृतीय समोल्लास पूर्ण किया है। चतुर्थ समोल्लास के अंतर्गत हम आपसे विवाह प्रकरण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि विवाह किस प्रकार होना चाहिए और किस प्रकार के व्यक्तियों के विवाह होने चाहिए और किन प्रकार के व्यक्तियों का विवाह नहीं होना चाहिए। किस किस नाम वाली लड़कियों का या लड़कों का विवाह नहीं होना चाहिए। तो इसी कड़ी के अंतर्गत आगे स्वामी जी कहते हैं, अव्यंगांगी सौम्य नामनी हंस वारण गमीनी तन्नुलोम केश दशनाम मृदंगी मुद्वह स्त्रियम। अर्थात किस प्रकार की स्त्री होनी चाहिए, किस प्रकार के नाम वाली स्त्री होनी चाहिए। कहते हैं स्वामी जी की जिसके अंग प्रत्यंग यानी जिसके सरल सुदे अंग होवे, यानी सरल सुदे यानी ज्यादा मोटे तगड़े वैसे ऐसा ना होवे, सरल अंग होवे। जिसका नाम सुंदर होवे अर्थात यशोदा होवे, सुखदा होवे, सौम्य होवे आदि ऐसे नाम वाली होवे। और हंस और हथीनी के समान तुल्य जिसकी चाल होवे, यानी सरल और सीधी चाल वाली, उठ पटांग नहीं होनी चाहिए, लुच्ची लपंगी ना होवे, सरल और सीधे स्वभाव वाली होवे और सूक्ष्म लोम केश और दांत युक्त जिसके सब अंग कोमल हो वैसी स्त्री के साथ विवाह होना चाहिए। बड़ा ही सुंदर उदाहरण यहाँ पे मनुस्मृति के आधार पर कहते हैं। मनुस्मृति में ये श्लोक आता, वहां पर कहा गया है कि किस प्रकार की वह महिला के साथ हमारी शादी होनी चाहिए कि जिसके सुंदर लोम, जिसके सुंदर केश होवे, जिसका चरित्र सुंदर होवे, जिसकी चाल हंस और हथीनी के समान होवे, जिसका नाम सुखदा यशोदा, जिसके नामों में किसी का कोई तात्पर्य निकले ऐसे नाम वाली होवे और अपने सभी का हित चाहने वाली होवे। इस प्रकार की जो महिलाएं होती है जिसके अंग प्रत्यंग कोमल हो और वैसी स्त्री के साथ हमको विवाह करना चाहिए। विवाह यानी अब यहाँ पे भी बात आती है कि अगर प्रश्न उठता है कि ऐसे नहीं होवे तो विवाह नहीं करना चाहिए। होगा, उनका भी विवाह होगा, परंतु उनको अपने आचरण और व्यवहार को सुधारना होगा। अगर ऐसे आचरण वाली होगी तो उनका विवाह अवश्य हो जाएगा। जितना शीघ्र वो चाहेंगे उससे भी उतना जल्दी उनका शादी हो जाएगा। और ऐसे आचरण वाले न होंगे, ऐसे नहीं होंगे तो उनका विवाह भी जैसे वो चाहते वैसा नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं, प्रश्न आता है विवाह का समय और प्रकार कौन सा है। यहाँ पर प्रश्न आता है कि विवाह का कौन सा समय और क्या प्रकार होना चाहिए, क्या प्रकार है विवाह का। तो उत्तम है 16 वर्ष, यानी अभी तो हमारे सरकार ने नियम निकाल रखी 18 वर्ष की कन्या और 21 वर्ष का वह पुरुष होना चाहिए, यानी वर होना चाहिए, लड़का होना चाहिए और 18 वर्ष की लड़कियां होनी चाहिए। शास्त्रों के आधार पर स्वामी जी कहते हैं कि 16 वर्ष की कन्या और 24 वर्ष पर्यंत पुरुष होना चाहिए, यानी जो कन्या होती है वो 16 वर्ष की होना चाहिए और जो लड़का होता है वो 24 वर्ष का होना चाहिए। यानी अर्थात 24 और 25वें वर्ष में जब लड़का प्रवेश कर जावे, यानी 25 साल का लड़का और 16 साल की कन्या, वर्ष से लेके 48 वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है। यानी 24 वर्ष के लेके लड़के का जो उत्तम समय होता है 24 वर्ष से लेके 48 वर्ष तक, ये पूरा समय विवाह के योग्य होता है। वो चाहे 24 वर्ष में करे, चाहे वो 28 वर्ष का हो तब करे, चाहे वो 32 वर्ष का होके करे, या वो 38 वर्ष का होके करे, या 48 वर्ष का होके करे, ये अगले के ऊपर निर्भर है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो 16 वर्ष और 25 वर्ष में विवाह करे तो निष्कृष्ट 18-20 वर्ष की स्त्री तथा 30-35 व 40 वर्ष के पुरुष का मध्यम संबंध होना चाहिए। यानी 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। इसके ऊपर हमने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको बता दिया है। अब हमारे
चैनल के अंदर जा करके हमारे लिंक को देख लीजिए। वहां पर आपको विवाह के किस किस उम्र के लड़का और किस किस उम्र की लड़की होनी चाहिए उसके ऊपर भी हमने आपको वीडियो में समझा दिया है। तो यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि इतने वर्ष का 24 वर्ष का लड़का होनी चाहिए, 16 वर्ष की लड़की होनी चाहिए, और इससे भी सबसे उत्कृष्ट है 18-20 वर्ष की स्त्री तथा 30-35 व 40 वर्ष का पुरुष होना चाहिए। जिस देश में इस प्रकार की विवाह विधि होती है, पहले हमारे समय में ऐसा ही होता था, शास्त्रों के आधार पर विवाह किया जाता था। यानी शास्त्रों का आधार किस प्रकार होता था कि जिस प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है कि 16 वर्ष की कन्या होती है वो विवाह के लिए उत्तम होती है 24 वर्ष के पुरुष के लिए, और वो 16 वर्ष से लेके 30 वर्ष तक 28 वर्ष तक वो विवाह कर सकती है स्त्री। और पुरुष होता है जो 24 वर्ष से 48 वर्ष के बीच में कभी भी विवाह कर सकता है। और विवाह की उत्तम आयु यहाँ पे 16 वर्ष बताइए, 18 वर्ष भी है, 20 वर्ष है ये कन्याओं के लिए, और 24 वर्ष पर्यंत 48 वर्ष तक का पुरुष होना चाहिए। अर्थात ये जो विद्या होती है, ये जो नियम होता है जिस देश के अंदर रहता है वह ब्रह्मचार्य युक्त ब्रह्मचार्य विद्याभ्यास अधिक होता है, वह देश सुखी होता है, संपन्न होता है। जिस देश में ब्रह्मचार्य विद्या ग्रहण रहित बाल्यावस्था और अयोग्य का विवाह हो जाता है, अर्थात जिस देश के अंदर जिस समाज के अंदर अयोग्य यानी जिसकी आयु विवाह के योग्य ना होवे, शादी के लायक ना होवे वह व्यक्ति, और उसका कम उम्र में शादी कर दी जावे जिसको बाल विवाह कहते हैं, यानी छोटी उम्र के अंदर ही शादी कर दी जावे, तो वह देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। अगर अपने देश की उन्नति चाहते हैं तो पूर्ण ब्रह्मचार्य युक्त होकर के 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाते हुए 24 वर्ष के पश्चात हमको विवाह करना चाहिए। उसके पश्चात हमको नहीं सोचना चाहिए इसके बारे में। और वह देश दुख में डूब जाता है क्योंकि जिसके बचपन ही बालक बालिकाओं की शादी हो जाती है, अब उनका बचपन ही जब वहां पढ़ने लिखने की उम्र है, अपने जीवन को बनाने की उम्र है, अपने जीवन को सन्मार्ग पर चलाने का समय है, उस समय में उनका विवाह कर दिया जाता है। जो विवाह के समय यानी जो युवावस्था होती है उसका भार उनको बाल्यावस्था के ऊपर ढो दिया जाता है, तो उनका जीवन कभी भी उन्नति के मार्ग पर नहीं चल पाता है, क्योंकि ब्रह्मचार्य विद्या के ग्रहण पूर्व विवाह के सुधार ही से सब बातों का सुधार और बिगाड़ होता है। यानी अगर हमारा ब्रह्मचार्य जीवन सही होगा तो हमारा आने वाला जीवन जो होगा गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम जो 4 आश्रम है वो हमारा जीवन सुखमय बीतेगा, आनंदमय बीतेगा और दूसरों को भी आनंद देने वाला होगा, और हमारा समाज भी सुखी संपन्न रहेगा अगर ये प्रक्रिया हमारे देश में निभावे। आजकल तो इतना कांड देखने को मिलता है कि किसी कोई हद नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के साथ बड़े बड़े पुरुष बलात्कार कर लेते हैं। 5-6 साल की 6-7 साल की बच्चियां होती है, वो 18-20 साल के पुरुष उनके साथ बलात्कार कर लेते हैं, उनको मार और देते हैं। ऐसे नीच सोच वाले अगर हमारे देश में ऐसे व्यक्ति पड़े रहेंगे तो हमारा देश कभी भी उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त नहीं हो पाएगा। ये तो बात हमारे शास्त्र भी कहते हैं, और ये मैं भी यहाँ पर बात स्टाम्प होकर कहता हूँ कि ये अगर हमारे देश में ऐसे घिनौने काम वाले पुरुषों की सोच रहेगी, ऐसे व्यक्तियों की सोच रहेगी, तो हमारा जीवन कभी भी, हमारा देश कभी भी उन्नति को और नहीं बढ़ सकता है। अगर हमारे जीवन को उन्नत बनाना होगा तो अपनी सोच बदलनी होगी, अपना व्यवहार बदलना होगा और अपना आचरण बदलना होगा, और अपने बालक और बालिकाओं को गुरुकुलीय शिक्षा जो होती है, शास्त्रों की शिक्षा जो होती है वो अपने जीवन को उन्नत बनाने वाली होती है। तो ऐसी शिक्षा उनको दी जावे कि वो अपना स्वयं का और समाज का सुरक्षा कर सके, अपना खुद का और स्वयं का और समाज का वो भला कर सके। ऐसी शिक्षा हमारे बच्चों और बालक बालिकाओं को देनी चाहिए। आगे प्रश्न आता है, 8 वर्षा भवेद गौरी 9 वर्षा च रोहिणी 10 वर्षा भवेत कन्या तत्ऊर्ध्वं रजस्वला माता चैव पिता तस्य ज्येष्ठो भ्राता तथैव च त्रयस्तम नरकम यान्ति दृष्टवा कन्या रजस्वलाम। प्रश्न है, ये श्लोक पराशरी और शीघ्र बोध में लिखा गया है, यानी पराशरी और शीघ्र बोध जो शास्त्र है उसके अंदर लिखा गया है। अर्थ ये है कि कन्या 8 वर्ष गौरी, 9 वर्ष रोहिणी
और 10वें वर्ष कन्या और उसके आगे रजस्वला संज्ञा हो जाती है। यानी कि इस उम्र में किस किस की संज्ञा होती है महिलाओं को कि वो 8वें वर्ष में गौरी हो जाती है, यानी वो सुंदर सुशील हो जाती है। 9वें वर्ष में रोहिणी हो जाती है। 10वें वर्ष में कन्या रजस्वला हो जाती है। उस प्रकार की संज्ञा दी गई है। अर्थात 10वें वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या को माता पिता और भाई ये तीनों देश के नरक में गिरते हैं। अगर इस उम्र में अगर बालक और बालिका का विवाह कर देते हैं तो वह उसके माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, वे सब नरक के द्वार में जाते हैं। नरक का द्वार यानी उनका जीवन इतना दुखमय हो जाता है, इतना नरकमय हो जाता है कि उनको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अगर वो 10 वर्ष के अंतर्गत 10-12 वर्ष में किसी कन्या का विवाह करा देते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं करवाना चाहिए। और ऐसा कोई व्यक्ति कराता हुआ मिले तो उसको हमें है कानून के अधीन करना चाहिए। जो आज हमारा कानून भी बना हुआ कि बाल विवाह रोकथाम है, उसके अंतर्गत हमारे को बाल विवाह भी नहीं करवाना चाहिए। तो यह बात तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि किस प्रकार हमारे को विवाह करना चाहिए, विवाह करवाना चाहिए, किस उम्र के लड़का और लड़की का विवाह होना चाहिए। कम उम्र में विवाह कर देंगे तो क्या नुकसान है, और हम उम्र के पश्चात विवाह करते हैं तो क्या लाभ है। चलिए मित्रों, आज के इस प्रकरण को यहीं पर ही विराम देते हैं और हम आपसे फिर नए प्रकरण के साथ फिर मुलाकात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिए। और हमारा वीडियो कैसे लगा है आप हमको कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। यही हमारी आपसे विनती है। और ये जो सत्य सत्य ज्ञान है वो सभी तक शेयर जरूर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही लोग अपनी सोच बदल पाएंगे। कड़ी से कड़ी जुड़ने से एक श्रृंखला बनती है और लंबी श्रृंखला जब बनती है तो वो मजबूत बनती है। तो हमारे को कड़ी से कड़ी जोड़ना है और अपने देश को मजबूत बनाना है। अगर हम आज मेरा आप सहयोग करेंगे तो मेरे से आप 1-3 जुड़ेंगे, 4-6 जुड़ेंगे, उससे जितने मेरे से व्यक्ति जुड़ेंगे वो उतना लाभ उठा पाएंगे और वो जितनों को जोड़ेंगे उतना वो लाभ उठा सकेंगे। धन्यवाद मित्रों। इति ओम शम।